सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आपको डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम जो है हमारे बिगफुट की जो सीरीज़ है उसे कंटिन्यू करेंगे। और ये वीडियो होने वाली है बिगफुट सीरीज़ का पार्ट 3। पहले के 2 पार्ट पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं सुने हैं तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले उन्हें सुन लें, क्योंकि उन्हें सुने बिना आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप उन्हें सुन लें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो, और सभी के सभी वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिगफुट सीरीज़ का पार्ट 3। जब उस बिगफुट ने जंग की बात कही तब माइकल ने उस बिगफुट को समझाने की कोशिश करी। देखिए, मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते आपको कोई नुकसान पहुंचे। और उनके पास काफ़ी खतरनाक हथियार हैं, वो आपको पल भर में मार सकते हैं। और जब ये बात उस बिगफुट ने सुनी तब उस बिगफुट ने कहा, क्या ही फर्क पड़ता है, तुम तो वैसे भी जीने नहीं दे रहे हो। ऐसे घुट घुट के जीने से अच्छा, खौफ के साए में जीने से अच्छा एक बार लड़कर मर जाया जाए। मेरी फैमिली वैसे भी मर गई है, अब मैं ही बचा हूं, तो क्यों ना मैं भी लड़कर ही मर जाऊं। वो बिगफुट ये सब बोल ही रहा था तभी अचानक से बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगी। माइकल भागता हुआ गुफा के बाहर गया तो उसने देखा कि आसमान में एक प्लेन गश्त लगा रहा था। और वो प्लेन कोई नॉर्मल प्लेन नहीं था, वो एक फाइटिंग प्लेन था। तभी जो डिवाइस था माइकल के पास कम्युनिकेशन का, वो वाइब्रेट होने लगा। और माइकल ने जैसे ही उस डिवाइस को उठाया तभी उस डिवाइस से आवाज़ आई, हेलो माइकल, मैं फाइटिंग प्लेन का कैप्टन बोल रहा हूँ। आप जिस गुफा के बाहर खड़े हैं, क्या उसके अंदर बिगफुट है? क्या आपको आर्मी की ज़रूरत है? हम आर्मी अभी भेज सकते हैं। अगर आपकी परमिशन हो तो हम आर्मी को भेजें। और जैसे ही माइकल ने ये बात सुनी तब वो घबरा गया और माइकल ने कहा, जी नहीं, यहाँ कोई बिगफुट नहीं है, मुझे आर्मी की ज़रूरत नहीं है। मैं और मेरे मेंबर्स यहाँ पर तलाशी ले रहे हैं, अगर हमें कोई भी सुराग मिलेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और जैसे ही ये बात माइकल ने कही तो उसे फाइटिंग प्लेन के पायलट ने कहा, ठीक है सर, मैं वापस जाता हूँ और किसी और इलाके में खोजबीन करता हूँ, आप यहाँ पर खोजबीन करते रहिए। वो फाइटिंग प्लेन वहाँ से चला गया और तब जाके माइकल ने चैन की सांस ली। माइकल भागते हुए वापस गुफा में गया और उसने उस बिगफुट को फिर से समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो बिगफुट अब मानने वाला नहीं था, क्योंकि जो पानी था वो सर के ऊपर आ चुका था। और फिर बिगफुट ने उस गुफा से बाहर निकलकर जंगल की तरफ कदम बढ़ाए। माइकल भी उस बिगफुट के पीछे पीछे जाने लगा। उस बिगफुट ने कहा, देखो, तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, समझे? तुम उस गुफा में ही रहो और मेरी बात मानो कि तुम यहाँ से चले जाओ और इस लड़ाई से दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि किसी बेकसूर की जान जाए। वो बिगफुट जंगल में जा ही रहा था तभी ढेर सारे बिगफुट वहां पर आ गए और उन बिगफुट्स ने कहा, बहुत जल्दी हुए लग रहे हो, हमने आसमान में फाइटिंग प्लेन्स को देखा है। क्या जंग होने वाली है? क्या उन्हें हमारे बारे में पता चल गया है? और फिर उस अच्छे बिगफुट ने कहा, हाँ, उन्हें पता चल गया है कि हम यहाँ पर हैं। अब वो जल्दी ही जंग को शुरू करेंगे। और जैसे ही अच्छे बिगफुट ने यह बात कही तब उन सारे बिगफुट ने उस अच्छे बिगफुट से कहा, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम उन इंसानों को मरने देते तो उन लोगों को पता नहीं चलता कि हम यहाँ पर रहते हैं। और फिर उस अच्छे बिगफुट ने कहा, उन लोगों की कोई गलती नहीं है, उन्होंने हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। बस हम इस इलाके में इधर उधर घूमते हैं तो सैटेलाइट में हमारी फोटोज आ गई हैं, और कोई बात नहीं है। इसके बाद उन सारे बिगफुट्स ने कहा, तो अब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अब हमें क्या करना चाहिए? वो सारे बिगफुट्स उस अच्छे बिगफुट के दुश्मन थे, लेकिन
इस बार जो मुसीबत थी वो सभी बिगफुट्स के लिए थी, इसलिए सारे बिगफुट्स इकट्ठा हो गए। और फिर उस अच्छे बिगफुट ने कहा, जंग अब शुरू होने वाली है। अगर इंसानों ने जंग शुरू करी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, भले ही हमारी मौत क्यों ना आ जाए। और ये बात सुनते ही वो सारे बिगफुट्स चिल्लाने लगे। वो सारे बिगफुट इकट्ठा होने लगे और उन्होंने एक सेना को तैयार किया। माइकल को पता चल गया था कि अब जंग होकर ही रहेगी। माइकल ने उन बिगफुट्स को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो सारे बिगफुट अब छुप छुप के थक गए थे। उन्होंने पहले अपना घर छोड़ा, उसके बाद बर्फीली पहाड़ियों में आए, लेकिन यहाँ पर भी उनका शिकार करा जा रहा था। अब ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए अब वो भी जंग के लिए तैयार हो गए थे। वो एक साथ झुंड में खड़े थे, जिसकी वजह से फाइटिंग प्लेन के कैप्टन ने उन्हें देख लिया और उन्होंने माइकल से कांटेक्ट करके कहा, हेलो हेलो माइकल, मैंने एक ढेर सारे बिगफुट्स को देखा है। उनका एक बड़ा झुंड अभी मेरे नीचे है। आप वहां से दूर हो जाइए, मैं वहां पर बमबारी करने वाला हूं। और जैसे ही माइकल ने ये बात सुनी तब उसकी रूह कांप गई और माइकल ने कहा, नहीं, कोई बमबारी नहीं होगी यहाँ पर। और जैसे ही उस पायलट ने ये बात सुनी तब उस पायलट ने कहा, क्यों, आखिर क्या बात है? और जैसे ही माइकल ने ये बात सुनी तब माइकल ने कहा, एक भी बिगफुट नहीं मरना चाहिए, क्योंकि सीनियर्स ने कहा है कि हमें बिगफुट्स को पकड़ना है, ना कि उन्हें मारना है। और ये कहकर माइकल ने उस कम्युनिकेशन डिवाइस को कट कर दिया और वो जो फाइटिंग प्लेन था वो वहाँ से चला गया। माइकल ने उन सारे बिगफुट्स को कहा, देखिए यहाँ खतरा है, आसमान में फाइटिंग प्लेन्स उड़ रहे हैं, कभी भी वो बमबारी कर सकते हैं। अभी तो मैंने उन्हें जैसे तैसे फंसा रखा है, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं है। अगर उन्होंने बमबारी कर दी तब आप सबका बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ से किसी गुफा वगैरह में चले जाइए। कुछ देर बाद वही हुआ जिसका डर था। उन फाइटिंग प्लेन्स ने बमबारी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उन जंगल में आग लग गई। सारे बिगफुट्स वापस से इकट्ठा हो गए और सबने जंग लड़ने का फैसला कर लिया। वो सारे बिगफुट गुस्से से लाल हो चुके थे और सब गुफा के बाहर निकले और सारे बिगफुट्स ने उन फाइटिंग प्लेन पर हमला कर दिया। वो बड़े बड़े पत्थर उठाकर उन फाइटिंग प्लेन्स पर फेंकने लगे और कई पत्थर जो है वो फाइटिंग प्लेन्स पर लग भी गए और वो फाइटिंग प्लेन वहीं तबाह हो गए। माइकल ने जंग को बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन अब उसे पता था कि अब जंग शुरू हो गई है, अब उसे रोकना इम्पॉसिबल है। जब मिलिट्री ने देखा कि उसके फाइटिंग प्लेन्स धीरे धीरे तबाह हो रहे हैं, तब उन्होंने और भी ज़्यादा फाइटिंग प्लेन्स को भेजा और बमबारी को काफ़ी ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ आग बढ़ती जा रही थी और बिगफुट्स का बचना मुश्किल होता जा रहा था। बिगफुट्स पहाड़ियों में चले गए और जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम था और वहाँ पहाड़ों की वजह से उन्हें थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन भी मिल रही थी और उसी प्रोटेक्शन का फ़ायदा उठाकर बिगफुट बड़े बड़े पत्थरों को फाइटिंग प्लेन्स के ऊपर फिर से फेंकने लगे और कई सारे फाइटिंग प्लेन एक बार फिर से तबाह हो गए। वो सारे बिगफुट्स मरने मारने के लिए तैयार हो चुके थे और वो अच्छा बिगफुट भी काफ़ी बहादुरी से उन फाइटिंग प्लेन्स का सामना कर रहा था। उसने कई सारे फाइटिंग प्लेन्स को तबाह कर दिया था और जब वहाँ के फाइटर प्लेन्स के पायलट्स ने देखा कि जो पासा है वो पलट रहा है, तब उन्होंने सीनियर्स को कॉल किया और फिर वहाँ के सीनियर्स ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो, हमारे इतने फाइटिंग प्लेन्स कैसे तबाह हो सकते हैं? इतने खतरनाक फाइटिंग प्लेन उड़ा रहे हो, फिर भी वो तुम्हें मात दे रहे हैं। सुनो मेरी बात, मैं एक और फाइटिंग प्लेन भेज रहा हूँ और ये जो फाइटिंग प्लेन है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और इसे कुछ होना नहीं चाहिए। तुम जितने भी फाइटिंग प्लेन उड़ा रहे हो वो सारे के सारे फाइटिंग प्लेन इस फाइटिंग प्लेन की प्रोटेक्शन करो और ये जो फाइटिंग प्लेन है इसके अंदर से एक चीज़ निकलेगी और उसका साथ देना, समझे? जितने भी फाइटिंग प्लेन्स के पायलट्स थे सबने हाँ कही और वहीं मिलिट्री बेस से एक और काफ़ी खतरनाक फाइटिंग प्लेन पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया। कुछ ही देर बाद वो फाइटिंग प्लेन वहाँ पहुँचा और उस फाइटिंग प्लेन के अंदर से एक बॉक्स गिरा जो कि काफ़ी बड़ा था। उस बॉक्स की हाइट तकरीबन 20 फुट थी और वो मेटल का बना हुआ था। वो लोहे का बना बॉक्स सीधा पहाड़ी के बीचों बीच जाकर गिरा। जितने भी बिगफुट से सब उस बॉक्स से दूर हो गए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो बॉक्स एक बॉम्ब है।
लेकिन तभी वो बॉक्स जो था वो फट गया और जितने भी बिगफुट्स थे सब काफ़ी दूर जाकर गिरे। सारे बिगफुट्स उस बक्से को देखने लगे कि आखिर उसमें था क्या, और तभी उन्होंने जो देखा उसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, खासकर उस अच्छे बिगफुट को। उस अच्छे बिगफुट ने देखा कि उस बक्से के अंदर से तकरीबन एक 20 फुट का बिगफुट बाहर आया और उसने चारों तरफ देखा। जैसे ही उस अच्छे बिगफुट ने उस बक्से से निकले हुए बिगफुट को देखा, तब उस अच्छे बिगफुट की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो बिगफुट और कोई नहीं बल्कि वो उस अच्छे बिगफुट का बड़ा भाई था, जिसे बचपन में इंसान पकड़ कर ले गए थे। अपने बड़े भाई को इतने सालों बाद देखकर उस अच्छे बिगफुट की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस अच्छे बिगफुट को लग रहा था कि उसका भाई भी मारा गया है, लेकिन अपने भाई को जिंदा देखकर उस अच्छे बिगफुट की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अच्छा बिगफुट भागते हुए उस दूसरे बिगफुट के पास यानी कि अपने बड़े भाई के पास गया और उस अच्छे बिगफुट ने कहा, भाई आप ठीक तो है? मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी कि आप बचे हैं, लेकिन आपको जिंदा देखकर वापस से बहुत खुशी हो रही है भाई। तभी उस बिगफुट ने उस अच्छे बिगफुट को एक जोरदार हाथ मारा और वो अच्छा बिगफुट कई फुट दूर जाकर गिरा। उस अच्छे बिगफुट को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बड़ा भाई उस पर हमला क्यों कर रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस अच्छे बिगफुट ने एक बार फिर से उस बिगफुट से यानी कि अपने बड़े भाई से बात करने की कोशिश करी। उस अच्छे बिगफुट ने कहा, भाई आप लड़ क्यों रहे हैं? आप तो हमारी तरफ है ना। तभी वहां पर माइकल भी आ गया और उसने देखा कि उस बिगफुट के गले में एक इलेक्ट्रिक बेल्ट लगी हुई है, और उस बेल्ट को देखकर माइकल को पता चल गया कि उस बिगफुट को कंट्रोल किया जा रहा है। माइकल ने चिल्लाते हुए कहा, आप उससे दूर हो जाइए, आपके बड़े भाई को कोई कंट्रोल कर रहा है, वो अपने काबू में नहीं है। जैसे ही उस अच्छे बिगफुट ने ये बात सुनी तब उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसे पता था कि उसका बड़ा भाई उस पर कभी हमला नहीं करेगा, इसलिए बिगफुट ने भी यकीन कर लिया कि उसके बड़े भाई को कोई और कंट्रोल कर रहा है। और वापस से बिगफुट्स में और उन इंसानों में जंग शुरू हो गई। उस अच्छे बिगफुट का बड़ा भाई भी इंसानों का साथ दे रहा था। बिगफुट्स ने उन फाइटिंग प्लेन्स को तो तबाह कर दिया, लेकिन वो उस अच्छे बिगफुट के बड़े भाई को संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो बिगफुट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। उसके एक एक वार से बिगफुट घायल होते जा रहे थे। माइकल और उसके स्पेशल फोर्स के मेंबर जंग से दूर थे, क्योंकि वो ना ही इंसानों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे ना ही बिगफुट को, इसलिए वो एक सेफ जगह पर जंग रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन माइकल ने जब बिगफुट्स को देखा कि बिगफुट्स काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए हैं, तब माइकल को याद आया और माइकल ने कहा, आपके बड़े भाई की जो गले में बेल्ट है उस पर वार करिए। और जैसे ही ये बात उस अच्छे बिगफुट ने सुनी, वो वापस से खड़ा हुआ। उसके पैर में काफ़ी चोट लग गई थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन अब उसे पता था कि उसे क्या करना है। वो वापस से एक छलांग लगाकर अपने बड़े भाई के पास गया और उसने अपने बड़े भाई पर हमला करते हुए सीधा उसकी जो गर्दन पे लगी हुई बेल्ट थी उस पर अटैक कर दिया और उस बेल्ट को उखाड़ कर फेंक दिया। और जैसे ही वो बेल्ट उसके बड़े भाई की गर्दन से दूर हुई तो वो बिगफुट बेहोश हो गया और बाकी के बचे फाइटिंग प्लेन्स को भी तोड़ फोड़ दिया गया, और जो बचे हुए फाइटिंग प्लेन्स थे वो वापस बेस में चले गए। माइकल के दिमाग में तभी एक आइडिया आया और उसने एक छोटा सा फ़ोन निकाला और उसके कैमरे को ओपन करके वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसने दिखाया कि बिगफुट्स कितने ज़्यादा घायल हैं और इंसान उनके ऊपर कैसे अत्याचार कर रहे हैं। उसे पता था कि अगर दुनिया में कई लोग बुरे हैं तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि दिल के अच्छे हैं और वो माइकल को सपोर्ट करेंगे। उसके पास अब सबूत हो गया था और उसने उस वीडियो को पब्लिक कर दिया, जिसकी वजह से कई लोगों ने उस वीडियो को देखा और उसके बाद एक आंदोलन शुरू हो गया बिगफुट्स को बचाने का। जितने भी अच्छे लोग थे वो माइकल को सपोर्ट कर रहे थे और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि वो ऐसी अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स को बंद करे, क्योंकि इंसानों को कोई हक नहीं है कि वो किसी और जीव की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करे।
और पब्लिक प्रेशर से सरकार ने ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट्स को बंद कर दिया और वो जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पर इंसानों का जाना बैन कर दिया ताकि वो बिगफुट्स अपनी ज़िंदगी को शांति से बिता सके। माइकल की गई इस मदद से वो जितने सारे बिगफुट्स थे वो सारे काफ़ी खुश हुए क्योंकि उन्हें अब शांत ज़िंदगी जीने का मौका मिल रहा था। अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उन्होंने माइकल से दोस्ती कर ली और माइकल भी वापस से अपनी आम जिंदगी में वापस लौट गया और बिगफुट्स वापस अपनी ज़िंदगी को नॉर्मली जीने लगे। सो ये जो सीरीज़ थी वो आज ख़त्म हो चुकी है। ये बिगफुट की सीरीज़ थी और इस सीरीज़ के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता था कि आजकल जो इंसान है वो तरक्की तो काफ़ी ज़्यादा कर चुका है। हम जितने भी इंसान हैं वो तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने आप को इस धरती का मालिक समझ लिया है और वो बाकी के जो जीव हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। कुछ ऐसे सच भी हैं जो कि अंधेरे में गुमनाम है, लेकिन अगर आपको उन सच के बारे में पता चल गया तब आपकी रूह कांप जाएगी। इस सीरीज़ के ज़रिए मैं यही बताना चाहता था कि इंसान जो है वो अपने मतलब के लिए काफ़ी गिरता जा रहा है, लेकिन आप ऐसे मत बनिए क्योंकि जीव बेज़ुबान ही क्यों ना हो, दर्द उसे भी होता है, उसकी मदद करिए। अगर आप उसे देखें कि वो परेशानी में है तो उसकी मदद करें। मैंने आज भी कई सारे ऐसे टांगों वालों को देखा है या फिर कई ऐसे गाड़ियों को देखा है जिस पे जानवरों को आगे रखकर उनसे खिंचवाया जाता है और उनकी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा दया आती है क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे उन्हें पानी भी नहीं दिया जाता है। उनसे कि पता नहीं कितने किलोमीटर गाड़ी को खिंचवाया जाता है और बदले में उन्हें पता नहीं पानी भी देते हैं कि नहीं देते हैं, उनका कैसा ख्याल रखते हैं। कई सारी ऐसी कॉस्मेटिक्स कंपनीज़ है जो कि अपने अपने जो न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो मंकीज़ पर करते हैं और उनका जो रिएक्शन होता है, वो जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बेचारे बेज़ुबानों को सहने पड़ते हैं। तो आज जो है ये सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सीरीज़ जो है वो कैसी लगी, और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी के सभी वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।